आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और घटना सामने आई है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कुछ चेन रिएक्शन टाइप स्टार्ट हो गया। हालांकि इस तरीके की घटना होती रहती है। लव अफेयर्स, एलिसिट रिलेशनशिप, ऑनर किलिंग, एनसीईआरटी की रिपोर्ट। ये एक लेक्चर किया था मैंने और अभी इसमें मैंने एनसीईआरटी की पूरा समझाया था। एनसीईआरबी की रिपोर्ट पूरी समझाई थी बहुत अच्छे से कि एनसीईआरबी ने लव अफेयर्स पे क्या किया है, क्या कहा है। तो आप इस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, ये मेरी आपसे विनती है। आप पूरा मतलब सब समझ जाएंगे लव अफेयर्स के बारे में, कैसे प्यार के चलते मौत होती है। यहां पे हम बात करेंगे। पहले हम स्टोरी समझ लेते हैं, फिर हम थोड़े डेटा भी दे देंगे, लेकिन इसमें मैंने पूरा चार्ट वाइज समझा इस लेक्चर में। तो ये कहानी है प्रिंस यादव और आराधना की। प्रिंस यादव जो कि 24 साल का था और आराधना जो कि 22 साल की थी। इशकपुर विलेज और पश्चिमी विलेज की बात है, ये बलरामपुर से थोड़ी दूर पे पड़ता है, आजमगढ़। तो हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बिल्कुल। अब दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते थे तो लड़के ने बोला कि आखिरी वक्त तक तुम्हारा साथ दूंगा, लड़की ने भी बोला आखिरी वक्त तक तुम्हारा साथ दूंगी। लड़का चला गया 2 साल नौकरी करने गल्फ बाहर। वापस आया तो देखता है कि इनकी शादी हो गई। आराधना ने दूसरी शादी कर ली, पहली शादी कर ली। और उसके बाद फिर इसने बोला कि शादी तोड़ दो, ऐसे तो होता नहीं है, ये कैसे हो गया, शादी मुझे करनी थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी तोड़ो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। यही हिसाब किताब हुआ। अब आप ये समझिए, एनसीईआरबी के डेटा के हिसाब से 28,000 मौतें हुई हैं लव और रिलेशनशिप को लेके, जिसमें 13,000 यही वन साइडेड लव या फिर लव अफेयर्स। ठीक है, तो हालात खराब हैं। हर 10वीं मौत जो है वो लव अफेयर्स के कारण होती है, इलिसिट रिलेशनशिप के कारण होती है, ऑनर किलिंग की वजह से होती है। ये चीज है। तो अब बात यहां पे ये आई कि शादी तोड़ो, लेकिन लड़की ने मना कर दी। कैसे कैसे तोड़ दो भाई, तुम आए नहीं, इतने वक्त तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम आए नहीं, अब तो नहीं हो सकता ये। कोई बात नहीं। ये 9 नवंबर को वापस, अभी नवंबर में भी वापस आया था, पची नहीं बात, परेशान हो गया। तो इसने क्या किया, 10 नवंबर के करीब इसने आराधना को बुलाया मंदिर में कि चलो मंदिर, बस मुझसे मिल लो। आराधना चली गई मिलने। और जब आराधना मिलने गई तो इसने कहा चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। जानती थी। एक और चीज आपको बता दूं कि 80% केसेस में जो मौतें हो रही हैं या जो लव रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, वैसे लव रिलेटेड तो आप समझ ही सकते हो कि एक दूसरे को जानते ही हैं, लेकिन जो सेक्सुअल वायलेंस भी होता है ना, उसमें भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, वो चित परिचित होते हैं। तो रेस्टोरेंट में ले गया भैया इसको, तो रेस्टोरेंट में ले गया। उसके बाद बोला कि चलो मामा क्या चलते हैं, मैटरनल अंकल क्या ले गया ये। अब हुआ क्या कि सबने मिलके, ये प्रिंस यादव और इसका जो कजन सर्वेश और मामा सबने मिलके गला दबा के मार डाला। अब अजीब और गरीब बात है दोस्तों, यहां पे पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे परिवार ने ही मिलकर मार डाला है। मतलब ऐसा लग रहा था पूरा परिवार ही प्यार करता था, खत्म बेचारी। अब भैया जब ये हुआ तो पुलिस स्टेशन में फिर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, सबके सब फरार। 16 नवंबर को इसको गिरफ्तार किया गया, प्रिंस यादव को। अभी रुकिए, कहानी अभी और भी है। हुआ क्या कि जब मार दिया, गला दबा के मार दिया, तो 6 टुकड़े कर दिए। बॉयफ्रेंड ने 6 टुकड़े कर दिए, तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, और कुएं में फेंक दिया। जब मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस ने प्रिंस यादव को पकड़ा, इसी ने कांड किया। बाकी पूरी फैमिली पर फरार। अब हुआ क्या कि इसको लेके आए। अब सुनिए क्या होता है। पुलिस इसको उस कुएं के पास ले गई कि कहां पे तुमने बॉडी फेंकी, कौन सा चाकू यूज किया। तो हुआ क्या कि इसने एक छोटी सी बंदूक छुपाई हुई थी। ये 19 नवंबर की घटना है, परसों की। अब मौका देखते ही ये, क्योंकि इसको पुलिस कस्टडी मिली थी, इसने वो बंदूक ली फील्ड से जहां इसने छुपाई थी और पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और मौका दिखते ही वहां से भाग गया। अब जैसे ही ये भागने लगा, पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर, यानी कि प्रिंस यादव का खेल खत्म। ठीक है, प्रिंस यादव गए। अब बाकियों का क्या हुआ, बाकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ एक बंदा फरार है जो कि सर्वेश नाम है उसका। 25,000 का उसके ऊपर इनाम है 25,000। जिन्होंने काम अच्छा किया उनको 5-5 हजार रुपए इनाम दिया गया। तो बात यह है कि भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम
बनता जा रहा है। ये लव अफेयर्स भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं, अनरिपोर्टेड केसेस पता नहीं कितने हैं। आपको बता दूं कि 64% 64% जो प्रताड़ित हैं वो मेल्स हैं, और सबसे ज्यादा सुसाइड भी मेल्स कर रहे हैं, आदमी कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ऑनर किलिंग, इलिसिट रिलेशनशिप या लव अफेयर्स की घटनाएं सबसे ज्यादा कहां होती हैं, जो मौत होती है, सेंट्रल इंडिया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट में उतना नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने बताया ना, मैंने इसमें एक एक चीज आपको समझाई है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो बात यह है कि प्यार करो, बिल्कुल करो, लेकिन क्या इतना ज्यादा अटैचमेंट सही है? एक चीज हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारी मां को छोड़ के कोई भी तुम्हारा मतलब इतना अपना नहीं जितना तुम समझ रहे हो। वादे कर देंगे हम, कसमें वादे, सातों जन्म के वादे, लेकिन जब मुसीबत आती है सब छोड़ के चले जाएंगे। जो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे वही तुम्हारे अपने हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमको तुम्हारी मदर प्यार करती है, सबसे ज्यादा, क्योंकि तुम उन्हीं का ही पार्ट हो। वो अलग कभी समझेगी नहीं तुमको। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। देखिए यहां पे दो लेवल है। सबसे पहले तो प्रशासन क्या कर सकता है, एक लॉ लाया जाए इस चीज को, क्योंकि ये देखिए ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये घर घर में आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी, है ना। कोई किसी से प्यार करता है, प्यार हर कोई करता है, क्योंकि देखिए ह्यूमन जो है बाइनरी, पूरी दुनिया ही बाइनरी है। तो जैसे 0-1 वैसे ही औरत आदमी, आदमी के बिना औरत अधूरा, औरत के बिना आदमी। तो आप ये समझिए कि साथ चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी वंश आगे बढ़ेगा। अब इसको हमने, इस पूरे प्रोसेस को हमने शादी के उसमें बांध दिया है कि शादी एक पूरा प्रोसेस है, दोनों लोग आएंगे, परिवार लोग आएंगे, परिवार मिलेंगे और उसके बाद शादी करा दी जाएगी। ठीक है, ताकि दोनों का साथ रहे। पहले के जब बहुत पहले तो भाई ऐसे कबीलों में हम लोग रहा करते थे, उसमें भी यही चीज होती थी, यही प्रथाएं होती थी। लेकिन आदमी को हमेशा औरत चाहिए, औरत को हमेशा आदमी चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे जाए, फंडामेंटल नेचर है। आप प्यार करोगे ही करोगे, और हमेशा दिल टूटता है, दिल टूटेगा ही, चाहे वो औरत को चाहे आदमी को, बट दिल टूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, मेंटली रूप से तैयार रहो कि कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, कुछ होता है, दुनिया बहुत बड़ी है। मुझे पता है कि आप जिससे प्यार करते हो, अगर आपको गधी से भी प्यार हो गया तो सामने कैटरीना कैफ भी आ जाए या केट विंसलेट भी आ जाए तो आप उनको नकार दोगे, ये तो बात है ही है भाई। ऑक्सीटोसिन जो निकलता है वो इतना शानदार हार्मोन होता है, डोपामाइन जो निकलता है, जो प्लेजर मिलता है, वो अलग ही लेवल पे आप चले जाते हो, है ना। कहते हैं ना प्यार का नशा वो अलग ही होता है। लेकिन नशा तो ठीक है, बट सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं इसको लेके, लोगों के करियर बर्बाद हो जा रहे हैं, आपको पता है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एनसीआरबी ने साफ साफ बोला है ये। तो सबसे पहले तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, हमको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमको बिजी रहना पड़ेगा। ये अपने मन में बिठाए कि दुनिया बहुत बड़ी है, अगर कुछ रिश्ते टूट भी रहे हैं, मैंने देखा बहुत लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं, सालों साल फंसे रहते हैं, वो पता नहीं क्या होता है, बट ऐसा मैनिपुलेशन होता है कि वो लोग उसी में फंसे रहेंगे। तो ऐसा मत करिए, ठीक है, इस जाल से बाहर निकलिए। और देखिए हमेशा ये समझिए कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। कभी कभी हमारे मन का नहीं होता तो भगवान के मन का होता है। तो हो सकता है कोई चाहे बड़ा पर्पस अचीव करना चाह रहे हो, लेकिन हमेशा अवेयर रहें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी से प्यार कर रहे हैं तो मतलब वही जीवन हो गया, वही जिंदगी, सांस वही हो गई, ऐसा नहीं होता है। सरकार क्या कर सकती है, सरकार कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, स्ट्रिक्ट लॉज बना सकती है, ठीक है। इसको लेके ऑनर किलिंग को लेके तो है ही है वैसे, ठीक है, और स्ट्रिक्ट कर सकती है। अब देखिए इसमें समाज को लेकिन अपने लेवल पे बहुत कुछ करना होगा, ठीक है। एक तो ये भी है कि माता पिता थोड़ा, जैसे अगर मान लीजिए दो लोग प्यार करते हैं तो क्या है, प्यार करते हैं शादी करवाओ, खत्म। अगर लड़का लड़के के काबिल है, लड़के लड़के के काबिल है तो शादी करवा दो, खेल खत्म, एवरीथिंग इज सॉल्व। और मुझे तो लगता है कि जब दो लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जरूरी है एक एनालिसिस जरूरी है, लेकिन अगर अड़ी गए तो करवा ही दो कि भाई तुम फिर भुगतोगे। क्योंकि अगर नहीं होती है ना तो वो कपल जिंदगी भर अपने माता पिता को दोष देते हैं और जिंदगी भर अपने परिवार को दोष देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वैसे भी प्यार को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, समाज को आना चाहिए, प्यार को एक्सेप्ट करें, लेकिन माता पिता का भी यहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तो एक तरीके से समाज के तौर पे भी हमको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब ऐसा भी नहीं कि प्यार हुआ, पता चला कि अब प्यार ऐसे से हो गया कि
लड़का कुछ नहीं कर रहा है या लड़की कुछ नहीं, अजीब व गरीब, तो वैसे उसमें भी आप समझिए डिस्क्रिशनरी एडवाइज्ड बहुत ज़रूरी है कि जो माता पिता है, जो परिवार है, उनकी बातें सुनी जाए। बेसिकली समझदारी जिस दिन आ जाएगी उस दिन काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। इनफैक्ट ज़्यादातर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें इस तरीके के केसेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, देयर आर मेनी अनरिपोर्टेड केसेस जो कि हैं, है ना। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। ये बहुत ही शानदार चैनल है साइंस लाइब्रेरी, ठीक है। शीतल मैम यहाँ पे आपको साइंस के बेहतरीन लेक्चर्स देती हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे यहाँ पे। बाकी हमारा शानदार कोर्स जो कि मेमोरी मैजिक, ये पूरा का पूरा एक कॉम्बो हमने आपके लिए बना दिया है। तो आइए कोर्स को अवेल करिए, मात्र 1000 रुपये का कोर्स है और इसमें 4 कोर्स आपको मिल जाएंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।